जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रघुवीर अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रघुवीर अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर अपने गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर शिष्य सच्चे मन और श्रद्धा से मेरा शुक्राना करता है और मेरा ध्यान करता है तो अवश्य ही मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ और उसे अपने दिव्य दर्शन की प्राप्ति कराता हूँ। संगत जी, मैंने बहुत संगतों के सत्संग सुने, बहुत संगतों से बातें भी की। बहुत संगतों ने बताया मुझे कि जब वो गुरुजी का सच्चे मन से ध्यान करते हैं या शुक्राना करते हैं तो उनके मन में उठ रहे हर एक प्रश्न के जवाब गुरुजी देते हैं, उनको दर्शन देते हैं। संगत जी, या तो संगतों को अचानक से किसी रूप में उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या फिर टेलीपैथी के ज़रिए, या फिर सपने में आके गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। तो गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, और दूसरा संगतों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने के। संगत जी, जब हम कोई सत्संग सुनते हैं तो उस सत्संग में हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब होते हैं, और उस समय हमें पता होता है कि अरे, ये तो गुरुजी ने हमारे लिए ही सत्संग भेजा है, हमारे ही सवालों के जवाब भेजे हैं। तो गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के और उनके सवालों के जवाब देने के। संगत जी, यहाँ मैं अभी रिसेंटली का छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा। अभी संगत जी, कुछ दिन पहले मैं गुरुजी का बहुत ध्यान कर रहा था और मेरे मन में था कि मैं गुरुजी से ही पूछूं कि गुरुजी, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ दूध से बना हुआ भोग लगाता हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी डेयरी है दूध की। तो मैं गुरुजी को यही कह रहा था कि गुरुजी, मैं हमेशा दूध से बना हुआ आपको कुछ ना कुछ भोग लगाता हूँ, लेकिन मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आपको क्या खाना है। संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के ध्यान में बैठ के गुरुजी से मन ही मन ये बातें कर रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसी पल मेरे पास गुरुजी का जवाब आता है। फेसबुक पे एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था कि मुझे काले चने और लड्डू बहुत पसंद हैं, इसको मैं पवित्र मानता हूँ। और उसमें ये भी लिखा था कि ये साधनों के ज़रिए गुरुजी अपनी संगत की चेतना को शुद्ध करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। अगर तुझे मेरा भोग लगाना है तो काले चने और लड्डू का लगा। संगत जी, उस दिन मुझे मेरी बात का जवाब मिला, और उस जवाब को सुनकर मैं गुरुजी से एकदम से क्षमा मांगने लगा कि मैंने आज तक आपसे कभी ये नहीं पूछा कि गुरुजी मैं किस चीज़ का आपको भोग लगाऊं। क्योंकि संगत जी, हम सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन कभी अपने गुरु के मन की बात नहीं जानते। हम जब भोग लगाने बैठते हैं तो जो हमें सही लगता है हम वही भोग लगा देते हैं।
लेकिन कभी आप बैठिए समय निकाल के गुरुजी के पास और उनसे पूछिए कि गुरुजी, आप क्या खाना चाहते हैं? आपको आज किस चीज़ का भोग लगाऊँ? किस चीज़ को आज आप लंगर के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? देखिए संगत जी, वो पदार्थ पदार्थ नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है। और संगत जी, अब उस दिन से लेके मैं गुरुजी से उनसे पूछ के ही उन्हें भोग लगाता हूँ और फिर उसके बाद अपने पूरे परिवार को लंगर के रूप में बाँटता हूँ। ये भी मेरे साथ कुछ दिन पहले का ही सत्संग है। करीबन संगत जी 1 हफ्ता हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी परेशानियों का समाधान मेरे जीवन में किया। उन अनुभवों को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, तो संगत जी अक्सर हमें दिव्य अनुभव होते हैं। उनकी उपस्थिति का एहसास होता है संगत जी हमें, और विशेष मन में शांति होती है, सुकून होता है। और संगत जी दिव्य सुगंध का एहसास भी हमें होता है जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी मैं बड़े मंदिर जाता हूँ तो मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति मुझे होती है। वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। संगत जी, ये अनुभव मेरे सभी कठिनाइयों के जीवन से उभारने की सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन कराते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, ये सब गुरुजी की मेहर है। हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को भी मिली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2013 में जुड़ा। उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो व्यक्तिगत इंसान संत के रूप में, महापुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर है ही नहीं, तो वो कैसे संगतों का कल्याण करते हैं। ये मेरी सबसे भूल थी जो मैंने उस समय संगत जी गुरुजी के ऊपर तर्क वितर्क किया। संगत जी, मैं भी अपने जीवन की बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था जहाँ से मुझे रोशनी की किरण नज़र नहीं आती थी, चारों तरफ अंधकार नज़र आता था। संगत जी, मेरा डेयरी का काम था। मेरे पास 2 बच्चे थे, मेरी माँ थी, मेरी वाइफ़ थी। मेरे पिताजी संगत जी जब हम छोटे थे तभी छोड़ के चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को सँभाला। मेरी माँ ने मेरी सिस्टर की शादी करी, जो कि संगत जी हिसार में रहती है। और संगत जी, मैं यहीं पे संगत जी मैंने पहले नौकरियां करी, छोटा-मोटा किसी के यहाँ काम किया। फिर मेरी माँ ने इधर-उधर से करके मुझे एक डेयरी का काम खुलवाया। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। डेयरी का काम खुलने के बाद संगत जी, माँ ने एक लड़की देख के शादी करवाई। शादी होने के बाद संगत जी, आप जानते हो जीवन कितनी तेज़ी से बदलता है, जीवन बदलना शुरू हुआ। फिर संगत जी, काम अच्छा चल रहा था, 2 संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद संगत जी बहुत लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा था तो बहुत कम भी नहीं था। इतना ईश्वर ने कर रखा था कि 3 टाइम का खाना दे रखा था। बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई, जो भी बीवी की ज़रूरतें थी, इतना भगवान ने कृपा कर रखी थी। बट संगत जी, वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो वो बोल के नहीं आती, वो कभी भी आ जाती है। हमें लगता है कि हमारे पास तो कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं, कोई दुख आएगा ही नहीं। ये हम अपनी सबसे बड़ी भूल मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि संगत जी परेशानी और दुख कभी भी आपके दरवाजे पे तक दे सकते हैं, और वही मेरे जीवन में हुआ। संगत जी, डेयरी का काम था और मेरी दुकान पे संगत जी एक सुरेश नाम का आदमी आता था दूध लेने। तो संगत जी अक्सर वो मेरे से दूध करीबन 40 केजी लेके जाता था। 40 किलो तो उसे रोज़ ले जाना था। तो संगत जी करीबन 3 महीने से उसको मैं 40 किलो दूध देता था, तो मुझे भी संगत जी 2 पैसे उसमें बच जाते थे। मैं भगवान का रोज़ शुक्र अदा करता था। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ।
तो रोज़ शुक्र करता था कि भगवान आपकी असीम कृपा से एक बंधा हुआ ग्राहक मिल गया है, जो 40 किलो दूध ले जाता है, इसमें 5-10 रुपए मुझे भी बच जाते हैं और ये परमानेंट ग्राहक आपने मुझे दे दिया। नहीं तो संगत जी कस्टमर तो मेरे पास थे, जो कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, जितना जिसकी डिमांड थी वो उतना दूध लेके जाते थे। बट ये एक ऐसा कस्टमर था जिसने 40 किलो मुझसे दूध बँधवा लिया था। संगत जी वो मुझे एडवांस भी दे जाता था। मैं उसको मना करता था कि मुझे एडवांस नहीं चाहिए, आप दूध ले जाओ और पैसे दे जाओ। तो संगत जी इस चीज़ का डिस्कशन मैं अपनी फैमिली में ज़रूर किया करता था। मैंने कहा एक सुरेश नाम का आदमी आता है, वो इतना दूध लेके जाता है, भई क्या करता होगा? तो मेरी वाइफ़ कहती है कि छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना है? भई कस्टमर की तरह है, कस्टमर आ रहा है ले जाओ, ले जा रहा है दूध ले जाने दो, पैसे ले बस आप पैसे लो, उसको दूध दो और बात खत्म। मेरी वाइफ़ मुझे अक्सर यही कहती थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा, 3 महीने बहुत बढ़िया चला और मन मेरा खुश होता था। जब भी वो आता था तो उसको देख के मतलब मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी कि देखो इतना बढ़िया कस्टमर आ रहा है और पैसे भी हैंड टू हैंड दे जाता है। तो संगत जी एडवांस भी वो मुझे देता था तो मैं मना कर देता था। मैंने कहा नहीं आप मुझे कैश पैसे दो और अपना दूध ले जाओ, भई किसी दिन नहीं हो पाता दूध तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है ठीक है। तो संगत जी ऐसे ही आना-जाना उसके साथ लगा रहा और लगे रहने में संगत जी बस ऐसे ही 2 मिनट खड़ा होके बातें करता था। पहले तो जब 3 महीने से संगत जी लगा था दूध पे तो बातें नहीं किया करता था। लेकिन जब रेगुलर कस्टमर बन गया तो संगत जी बातें करने उसने शुरू कर दी। तो संगत जी बातें करते हुए पहले तो इधर-उधर की बातें हुई, फिर देश की बातें करता था, फिर संगत जी अपने गाँव की बताता था, फिर अपने बच्चों की बताने लग गया, फिर संगत जी अपने पेरेंट्स की बताने लग गया। मतलब वो कहते हैं ना कि हम किसी को जल्दी से जज नहीं कर पाते, किसी को जल्दी से पहचान नहीं पाते और वही शायद हुआ मेरे साथ। तो संगत जी मुझे लगता था मतलब एक हो जाता है ना अटैचमेंट टाइप का हो जाता है। तो जिस दिन वो नहीं आ जाता था ना जैसे कभी बीच में ऐसा हुआ एक दिन नहीं आया वो, तो मैं थोड़ा-सा ऐसे ही सैड सा हो गया और मैं संगत जी बैठा-बैठा मेरा उस दिन पूरे दिन मन नहीं लगा और नेक्स्ट डे वो आया दूध लेने क्योंकि संगत जी दूध तो वो लेके जाता ही जाता था साथ में फिर अब वो मेरे साथ घंटों बिताने लग गया। संगत जी बैठा रहता था, बातें करता रहता था, तो फ़ोन नंबर भी हम दोनों ने एक-दूसरे को एक्सचेंज किए और ये समझ लो संगत जी एक बड़ा भाई टाइप का वो बन गया था क्योंकि मेरे से उम्र में भी बड़ा था तो बड़ा भाई बन चुका था। इस तरीके से संगत जी हम लोगों ने मतलब बातें करनी शुरू करी देश की, इधर-उधर की और फिर संगत जी अपनी फैमिली के बारे में भी बताने लगा, मैं भी उससे पूछने लगा, उसने मेरे बारे में पूछा, मैंने उसको भी बताया अपने बारे में। बट संगत जी शायद कहते हैं ना कि वहाँ से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे और मैं उस चीज़ को भाँप नहीं रहा था, ना मैं देख पा रहा था, ना मेरे पास कोई हिंट था, ना मेरे पास कोई संकेत था। संगत जी उसके बाद मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आया, तो संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को कहा मैंने कहा भई अ, हर बार जैसे बर्थडे हम अपने बच्चे का मनाते हैं, वैसे ही मनाएँगे लेकिन इस बार जो है मतलब मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ। तो मेरी वाइफ़ कहती है अच्छा उसी को जो 40 किलो दूध लेके जाता है? मैंने कहा हाँ। तो संगत जी मेरी वाइफ़ ने कहा ठीक है बुला लो। तो मैंने कहा भई हर बार तो हम लोग आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर वग़ैरह ये सब बनाते हैं। तो इस बार जो है मटर पनीर बनेगा, चावल बनेंगे और जो भी घर में होता है वो बनेगा। मैंने अपनी वाइफ़ को बोल दिया। तो मेरी माँ तो थोड़ा संगत जी गुस्सा-सा कर रही थी कि इतनी जल्दी एकदम से घर में लाने की ज़रूरत क्या है? पर फिर मैंने अपनी मम्मी को समझाया, कोई बात नहीं। फिर संगत जी उसको मैंने इनवाइट किया कि भई आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो तुम आ जाओ घर। तो घर उसने देखा नहीं था वो डेयरी पे आया। किया तो मैंने उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट था लेकिन वो खुद आया। संगत जी मैं उसको लेके अपने घर गया। घर जाने के बाद वो मेरी माँ से मिला, मेरी वाइफ़ से मिला। मिलने के बाद संगत जी आप समझोगे नहीं कि मतलब इस तरीके का उसका व्यवहार था कि मतलब देख के बंदा ये कहे कि हाँ, बहुत सज्जन और बहुत ही बढ़िया इंसान है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे उसके बाद मेरी वाइफ़ को वो बहन कहने लग गया, मेरी माँ को वो माँ कहने लग गया और इस तरीके से संगत जी मतलब चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब
क्रिएट हुई हम लोगों के बीच में। और संगत जी और 1 महीना कट गया, मतलब 4 महीने संगत जी कट चुके हैं हमारे, बहुत बढ़िया कट चुके हैं। अब विश्वास में उसने संगत जी मुझे पूरी तरीके से ले लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है और ऐसा भी मेरे साथ होने वाला है। संगत जी एक दिन वो आया और थोड़ा-सा परेशान था, तो मैंने बोला यार क्या हो गया? परेशान क्यों है? क्योंकि उस दिन वो बातें सही से नहीं कर रहा था मुझसे। तो कहता है कुछ नहीं यार, बहुत टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है? कहता है यार तेरे से जो दूध लेके जाता हूँ ना, उसमें घाटा हो रहा है मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घाटा नुकसान नफ़ा तो चलता ही रहता है, कोई बात नहीं। मेरी डेयरी है, मेरे से भी ऐसे ही होता है, तू परेशान क्यों हो रहा है? तो कहता है यार बस पूछ मत, थोड़ी-सी तंगी है। तब शंकर जी मैंने उससे बोला कि पैसों की तंगी है तो कोई बात नहीं भई, 4-5 हज़ार की बात है तो मैं तेरी मदद कर देता हूँ। और एक काम कर, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तू मेरी दुकान से दूध इकट्ठा ले लिया कर भई, तू जब तेरे को प्रॉफ़िट हो तो तू आधे पैसे मुझे दे दिया कर, आधे तू ले लिया कर, इससे तेरा भी नुकसान नहीं होगा। तो मुझे कहता है कि यार ऐसा कर लेते हैं कि मतलब मैं तेरा जो दूध है ना, जहाँ पे मैं करता हूँ कारोबार, वहाँ पे तेरा दूध लगवा देता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को तो अब तक यही लगता था कि भई तू घर के लिए लेके जाता है। वो कहता है नहीं, नहीं, मैं भी इस दूध को आगे करता हूँ सप्लाई, जो भी 10-5 रुपए मुझे मिलते हैं वो मेरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, मेरा दूध आगे करवा दे और तेरी जो कमीशन होगी वो मैं दूँगा। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैंने एक छोटे भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे ये सब चीज़ें कही, लेकिन उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। संगत जी उसने मेरे से दूध लेना शुरू कर दिया और मैंने उसे संगत जी दूध देना शुरू कर दिया। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे उसने अपनी परेशानियाँ और बतानी शुरू कर दी और परेशानियाँ शुरू कर दी। संगत जी मैंने कुछ पैसों से भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी संगत जी मैंने कि मतलब चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई माना है तो भई रिश्ता निभाओ। तो संगत जी मैंने हर तरीके से उसकी मदद करी। लेकिन वो कभी मुझे संगत जी अपने घर नहीं लेके गया और सिर्फ़ उसने अपने बीवी-बच्चों के बारे में ये सब कुछ मुझे बताया था। घर में उसके कभी नहीं गया, लेकिन मैंने उसको कहा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे पूरी तरीके से डुबो दिया। संगत जी उसने मुझे कहा कि भई मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि संगत जी दुकान डेयरी की मेरी अपनी थी। उसने कहा कि मैं काम करता हूँ कि यार मैं बहुत कर्ज़े में डूब रहा हूँ। उसने मुझे बहुत कहानियाँ बनाई कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा दे दिया, मेरा मकान बिक जाएगा, मैं किराए पे आ जाऊँगा। ये सब चीज़ें संगत जी उसने मुझे बताई और मैंने उस पे आँख बंद करके विश्वास किया, क्योंकि पूरा दिल से संगत जी हम लोगों ने रिश्ता निभाया। तो मैंने उसको कहा यार फिर मैं इतना पैसा तो देख तुझे नहीं दे सकता, जितनी मेरी हैसियत है उतना ही दे सकता हूँ। तो वो कहता है यार मेरा एक जानने वाला है और वो ये कह रहा है, कोई एजेंट है, वो कह रहा है कि भई मैं तेरे मतलब लोन दिलवा सकता हूँ, उसने मुझे ये कही। मैंने कहा यार लोन किस चीज़ पे लेगा? तो कहता है यार मेरा मकान तो मेरे पिताजी के कब्ज़े में है, क्योंकि उन्हीं के नाम है, मेरे मकान पे तो लोन नहीं मिल सकता। यार सिर्फ़ 6 महीने की बात है, तू मुझे ना लोन दिलवा दे। तो मैंने कहा भई लोन मैं किस पे दिलवाऊँगा? क्योंकि घर तो माँ के नाम है और ये दुकान मेरे नाम है, क्योंकि इसे मैंने लिया है। तो वो कहता है यार इस दुकान पे दिलवा दे, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ 10 लाख रुपए चाहिए, मेरा ये मकान बच जाएगा और मैं तेरा ये कर्ज़ा अपना मकान बचाते ही तुझे दे दूँगा। तो वो मुझे इस तरीके से बोला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी मैं भी देखो एक इंसान हूँ और इंसान की परेशानी समझता हूँ। जहाँ मैंने उसे अपना बड़ा भाई माना था, तो मैंने कहा चल तू ठीक है, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा। संगत जी उसने मुझे उस एजेंट से मिलवाया। एजेंट से मिलवाने के बाद संगत जी मैंने उसको अपने सारे जो पेपर्स थे दुकान के, इस चीज़ का मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया, अपनी वाइफ़ को नहीं बताया, अपनी माँ को नहीं बताया। संगत जी उस एजेंट से मिलने के बाद मैंने वो पेपर संगत जी उसको दिए। पेपर देने के बाद संगत जी वहाँ से उसको 10 लाख का लोन प्राप्त हुआ और संगत जी मैंने उसको कहा कि भई मेरे को तेरे पे विश्वास है, पर तू ये छुड़वा ज़रूर दियो। उसने कहा तू चिंता मत कर। संगत जी 10 लाख का लोन दिलवाने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए और मेरे पेपर बैंक में पड़े हुए थे, क्योंकि सब जगह साइन वगैरह सब मेरे ही थे।
जब चेक उसके अकाउंट में आया, लोन के पैसे जब उसके अकाउंट में आए संगत जी, उस दिन के बाद से उसने मेरी दुकान पे आना छोड़ दिया। संगत जी, मैंने उसे प्रयास किया फ़ोन करने का, फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। संगत जी, जहाँ उसने जगह बताई थी, अपना घर बताया था, वहाँ मैं गया पर उसका घर नहीं था। संगत जी, वहाँ के आस-पड़ोसी कहते कि इस नाम का तो यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं रहता। संगत जी, मैं टूट चुका, बिखर चुका, मैं बहुत परेशान हो चुका, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं संगत जी बहुत बुरी परेशानी में घिर चुका था। इस चीज़ का ज़िक्र मैंने संगत जी अपनी वाइफ़ से किया, माँ से किया। उसके बाद संगत जी जो घर में हुआ, जो फ़ैमिली में हुआ, वो तो आप सभी जानते हो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या फ़ैमिली वालों के रिएक्शन होते हैं। वाइफ़ ने घर में झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। पुलिस स्टेशन भी संगत जी हम लोग गए, कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन कुछ पता हो तभी तो पुलिस वाले एक्शन ले, कुछ नहीं पता चला। और संगत जी, वो जो उसके फ़ोन की सिम थी वो भी किसी और की थी, चुराई हुई थी। मैं बर्बाद हो चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। संगत जी, ऐसे में मेरी मौसी ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 10 लाख का जो कर्जा था बैंक का, वो मेरे ऊपर आ गया। संगत जी, काम इतना था नहीं, कहाँ से लाता, बड़ा अमाउंट था, घर के नाम था, उसे बेच देता तो और कर्जा हो जाता, रोड पे आ जाते, सड़क पे आ जाते। उस टाइम संगत जी, मेरी मौसी ने गुरुजी से मुझे जोड़ा। संगत जी, मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के दरबार में ले जाके माथा टिकवाया और बोला कि तू इनको मानना शुरू कर। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया, तो बिलीव नहीं करोगे, मुझे हिम्मत, सहारा, हौसला मेरे गुरुजी ने दिया। मुझे इस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता गुरुजी ने दिखाया। उस आदमी का संगत जी आज तक नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला। शायद मेरे को उसका कुछ देना होगा, ये गुरुजी ने मुझे समझाया। लेकिन वो 10 लाख का लोन गुरुजी ने उतरवाया संगत जी। देखिए, जहाँ कहते हैं ना 10 लाख एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, तो वो 10 लाख का जो कर्जा था वो गुरुजी की कृपा से उतरा। मेरी 10 लाख लेके मेरी किस्मत नहीं ले गए संगत जी। भोले शंकर महाशिव ने मेरा हाथ संभाला, मुझे पकड़ा, मुझे थामा, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जितना भी मेरे ऊपर कर्जा था वो सब गुरुजी ने उतरवाया। मेरे को गुरुजी के दरबार में जाके बहुत शांति का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है। नहीं तो मैं तो कब का संगत जी मर चुका होता, कब का खत्म हो चुका था। मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं था, सब खत्म था। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से संगत जी, मैं आज यहाँ तक फिर वापस पहुँच पाया हूँ। मैंने कर्जा दिया पूरा ईमानदारी से बैंक का, और मैं गुरुजी से बस एक सवाल पूछता था कि गुरुजी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी का एकदम से जवाब आता है, सब कर्मों का खेल है, जिसका देना होता है उसका दिया ही जाता है। संगत जी, मैंने इस बात को भी अपने अंदर समाया कि हाँ, सब कर्मों का ही तो खेल है, कोई किसी से धोखा नहीं करता है, सब कर्मों का है। पिछले जन्म में पता नहीं मेरे को क्या इसका लेना देना था जो इस जन्म में उतरा। तो मैं हर पल, हर जगह गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। अगर मेरे साथ कोई धोखा भी करता है तो उसमें भी शुक्राना ही होता है गुरुजी का कि अच्छा है, कर्जा छूटा, या कोई पाप कटा, या कोई दुख दूर हुआ, कोई रोग कटा। तो बस संगत जी, इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत अनंत कृपा रही है महाराज की, बट ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, या गुरुजी जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक ही बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।